रेगिस्तानी रात ठंडी थी। कुलधरा के खंडहरों में एक भयानक हवा गूंज रही थी। राघव, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, हमेशा राजस्थान के रहस्यों की ओर आकर्षित रहा था। इस बार उसने कुलधरा को चुना, वह श्रापित गांव जिसे सदियों पहले एक ही रात में छोड़ दिया गया था। किंवदंती कहती है कि जाने से पहले ग्रामीणों ने इस भूमि को श्राप दिया था, जो भी यहाँ सूर्यास्त के बाद रुकेगा वह कभी वापस नहीं आएगा। चेतावनियों को अनदेखा करते हुए राघव ने अपने कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर सेट किए। उसके साथ उसका सहायक विक्रम और उनका स्थानीय गाइड अनवर भी था। जैसे ही सूरज रेत के टीलों के पीछे छिपा, टूटी हुई दीवारों और प्राचीन मंदिरों पर लंबी छायाएं पड़ने लगीं और एक अजीब सी खामोशी पूरे गांव में छा गई। हवा भारी लग रही थी, जैसे समय खुद थम गया हो। वे खंडहरों की पड़ताल कर रहे थे। उनकी टॉर्च की रोशनी टूटे हुए घरों पर कांप रही थी। अचानक अनवर रुक गया। हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, उसने फुसफुसाया। कुलधरा की आत्माएं रात में मेहमानों का स्वागत नहीं करती। राघव हंसा। ये सिर्फ एक किंवदंती है, हम यहाँ सच का पता लगाने आए हैं। तभी विक्रम ने हाँफते हुए कुएं की ओर इशारा किया। यह कुआं सदियों से सूखा पड़ा था, फिर भी उन्हें अंदर से पानी के हिलने की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। राघव ने अंधेरे में झांका। एक ठंडी हवा बाहर निकली, जिसमें एक हल्की भूतिया फुसफुसाहट थी। अभी चले जाओ, इससे पहले कि यह जाग जाए। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसने उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। अनवर का चेहरा सफेद पड़ गया। यह शुरू हो चुका है, उसने बुदबुदाते हुए पीछे हटते हुए कहा। विक्रम ने नर्वस होकर हंसते हुए कहा, ये सिर्फ हवा है ना? राघव कुछ कह पाता, उससे पहले एक भयानक चीख ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। उनकी टॉर्च झपकने लगी और अचानक बंद हो गई, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। एक छाया खंडहरों के पास हिली, टूटे हुए स्तंभों के बीच सरसराती हुई। भारी कदमों की गूंज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर फुसफुसाहटें आईं, दर्जनों आवाजें एक साथ, एक प्राचीन बोली में बोलते हुए। तापमान तेजी से गिर गया। विक्रम चीख उठा जब अदृश्य हाथों ने उसकी कमीज को पकड़ लिया और उसे कुएं की ओर खींचने लगे। राघव ने उसे समय रहते खींच लिया। भागो! अनवर चिल्लाया। वे गांव के बाहर भागने लगे, लेकिन गांव बदल गया था। संकरी गलियां अजीब ढंग से मुड़ गई थीं, उन्हें बार-बार कुएं के पास वापस ला रही थीं। आतंक उनके चेहरे पर साफ था। उनके चारों ओर खंडहर अब वीरान नहीं दिख रहे थे। घरों के अंदर से धीमी रोशनी टिमटिमा रही थी। दरवाजों में परछाइयां हिल रही थीं, खामोश, घूरती हुई आंखें और विकृत चेहरे। एक फटी साड़ी पहने हुई औरत अंधेरे से निकली। उसके लंबे बिखरे बालों ने उसका चेहरा ढक रखा था, लेकिन उसकी आवाज स्पष्ट थी। तुम्हें चेतावनी दी गई थी, अब तुम भी हमारे जैसे हो। एक अदृश्य शक्ति ने राघव को जमीन पर गिरा दिया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। फुसफुसाहटें एक तेज गर्जना में बदल गईं। उसने विक्रम की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके दोस्त की आंखें सफेद हो गई थीं। शरीर पूरी तरह जड़ था। राघव ने अंतिम चीज जो देखी, वह थी उस औरत का हाथ उठाना। एक काली लहर ने उसे पूरी तरह घेर लिया। अगली सुबह पास के गांव के लोगों को कुलधरा के प्रवेश द्वार के पास राघव का कैमरा मिला, लेकिन राघव, विक्रम और अनवर का कोई पता नहीं चला। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में वे कुएं के पास खड़े थे। उनकी आंखों में खौफ था और उनके पीछे एक छायादार आकृति खड़ी थी। कुलधरा की किंवदंती और भी ताकतवर हो गई, क्योंकि एक और समूह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया।